अब बात करते हैं इसके अंदर, फ्रिज के अंदर तो कोई चॉकिंग होगी नहीं, ठीक है। अगर गैस निकला हुआ है तो गैस निकलने के बाद तो उसके बाद कोई चॉकिंग की प्रोसेस आती नहीं है। अब वो चॉकिंग आप खुद बढ़ाते हो, अब गलत तरीके से काम करोगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम जिस सिलसिले पे बात करने वाले हैं वो चॉकिंग, ये जैसे कि गैस चॉकिंग, जैसे R134 R600 नंबर की गैस, कोई भी कंपनी ले लो आप, जैसे कि मान के चल लो आप डबल डोर का ले लो, सिंगल डोर का ले लो, कोई भी आप फ्रिज का काम करते हो, आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसके अंदर चॉकिंग, कई कई लोग कहते हैं इसके अंदर 7-8 चॉकिंग होती है, 5 चॉकिंग होती है। वो ठीक है, 5 चॉकिंग होती है, 7 चॉकिंग होती है, वेरी गुड, वो होना भी चाहिए। वो होता किस लिए ये नहीं पता, ये किसी ने बताया नहीं कि क्यों होता है और किस किस लिए होता है। तो मेरे दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। देखते क्या है कि कुछ बातें आपको समझ में आएगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएगी, तो पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको कुछ इससे नॉलेज मिले। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे दोस्त, क्या चॉकिंग, गैस चॉकिंग। तो हम जब भी किसी कस्टमर के घर पे जाते हैं, ठीक है, अब जाने के बाद वहाँ देखते हैं डबल डोर का है, सिंगल डोर का, कौन सा फ्रिज है। फ्रिज देखने के बाद हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है या कोई और फॉल्ट है, वो सब कुछ देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं गैस चॉकिंग के बारे में। तो गैस हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैस को चेक करेंगे। चेक करने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ड्रायर फिल्टर के पास से लीकेज है। अब मैं जैसे ये ड्रायर फिल्टर है हमारा, मैं बात कर लेता हूँ, ये हमारा ड्रायर फिल्टर है, ओके, ये हमारा ड्रायर फिल्टर है और ये कैपिलरी है, ये हमारी कैपिलरी है, ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ड्रायर फिल्टर है, तो चॉकिंग की बात कर लेते हैं पहले। चॉकिंग, अब बात करते हैं इसके अंदर, फ्रिज के अंदर तो कोई चॉकिंग होगी नहीं, ठीक है। अगर गैस निकला हुआ है तो गैस निकलने के बाद तो उसके बाद कोई चॉकिंग की प्रोसेस आती नहीं है। अब वो चॉकिंग आप खुद बढ़ाते हो। अब गलत तरीके से काम करोगे, गलत उसके अंदर किसी ने आपको बता दिया कि जी फ्लैश मारा करो, इस ये करा करो, वो करा करो, तो गलत तरीके से काम करते हैं, तो इसी कारण से आपकी चॉकिंग आती है। चॉकिंग कैसी आती है, एक आपकी जो, देखो आप क्या करते हो, ड्रायर के पास जैसे यहाँ से आपने कटिंग कर दिया, कटिंग करने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हो, यहाँ से कटिंग करते हो कंप्रेसर के पास, जहाँ से हम गैस डालते हैं। पंच किया रहता है, कभी भी नया फ्रिज देखते हैं, रिपेयर करने जाते हैं तो यहाँ पर पंच किया हुआ रहता है। हम इसको क्या करते हैं, कटिंग करके हवा निकाल देते हैं। नहीं, आप सबसे पहले इसे बंद रखा करें। अगर गैस डालने के मूड में हो या गैस ही डलेगी तो आप सबसे पहले क्या करा करो, कंडेंसर के कैपिलरी वाले हिस्से को काटा करो। जो हमारा कैपिलरी, जो हमारा ड्रायर फिल्टर होता है, ड्रायर के फिल्टर का जो मेन बीच का हिस्सा होता है उसको कटिंग करके देखना, उसके अंदर कोई तेल तो नहीं है या फिर कोई और ऐसी कोई दिक्कत है कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मॉइस्चर वगैरह तो नहीं है। वो आपको, क्योंकि सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, एक आप 100 फ्रिज कर लेना, कभी भी आपको सील्ड पैक किया हुआ के अंदर में मॉइस्चर कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। मॉइस्चर नहीं आ सकता, ये मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या करते हैं, आप इसको कटिंग करते हैं, उसके बाद ये आपका है। अब इसके आगे का मसला आपका है, क्योंकि गैस आप डाल रहे हो ना। इसके बाद आप चॉकिंग लाओगे, इसके अंदर कौन कौन सी चॉकिंग लाओगे वो मैं बताता हूँ। पहला नंबर ये है कि आप उसको हवा, अब क्या करोगे आप, ये कंडेंसर का ये जो पाइप है, आपने इधर से भी कटिंग कर दिया और इधर से भी कटिंग कर दिया, ड्रायर को निकाल दिया और ये आपका कंडेंसर है। अब क्या करोगे, इसी कंप्रेसर को आप चला दोगे, वेरी गुड। चलाने के बाद क्या है, आप यहाँ से फ्लैशिंग करोगे। फ्लैशिंग मतलब जब फ्लैश करते हो तो इसके अंदर आप चेक करते हो कि तेल वगैरह तो नहीं है। अरे मेरे दोस्त, ये गलतियाँ नहीं किया करो। कभी भी गैस डाला करो ना, गैस के अंदर में हवा, इसके अंदर में कोई चॉकिंग की प्रॉब्लम हो तो उसका हमें आपको अलग तरीका बता दूंगा, जैसे कि वाल, उसको मैं इसी वीडियो में बताता हूँ कि वो कैसे आप सॉल्व करोगे। पहली दफ़ा तो ये, अगर आप पहले यहाँ पर फ्लैश मारोगे, फ्लैश मार के देख लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, किसी भाई ने हमें भी बताया था कि इसे क्या है ना, कंडेंसर के अंदर से हम तेल निकालते हैं। वेरी गुड, आप तेल निकालते हो, अच्छी बात है। तेल इसके अंदर होना कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर का काम है, तेल जब फेंकता है ना तो वो उसके अंदर से कंडेंसर में जाता है, धीरे धीरे तेल होकर के यहाँ भी आता है, यहाँ से फ्रीजर में भी जाता है, फ्रीजर से फिर वापसी
कंप्रेसर तेल ले लेता है। तो तेल होना इसके अंदर गलत बात नहीं है। देखो तेल तो ये अपना जो तेल जो फेंकना होगा वो तो फेंकेगी, वो तो कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अंदर घुस करके आप वो थोड़ी ना बन जाओगे, मतलब एक भूत सा बन जाओ कि इसके अंदर पाइप के अंदर घुस जाऊँ तेल को रोक दूँ, ऐसा कुछ नहीं बनोगे। ठीक है, तो जो इसका काम है ना कंप्रेसर का, वो काम आपका ये करेगा, जो तेल फेंकना होगा वो तो फेंकेगा। ठीक है, उसके आगे का रीज़न क्या है, अब हमने यहाँ से कटिंग करके फ्लैशिंग करता रहे, अब यहाँ से भी कटिंग कर दिया, जब तक हम इसे यहाँ से नहीं कटिंग करेंगे जब तक ये फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि बाहर की हवा हवा चाहिए ना, कंप्रेसर को हवा चाहिए, उसके बाद हवा लेने के बाद उसके बाद क्या आपका ये फ्लैश करेगा। ठीक है, क्योंकि शक करेगा, शक करने के बाद जो हवा होगी वो हवा खींचता है, और खींचने के बाद उसके बाद फ्लैश करोगे तो फ्लैश होगा। ठीक है, अगर नहीं यहाँ से कटिंग करते हो तो आपका वैक्यूम होता रहेगा, फ्लैश नहीं होगा। तो मैं पहले पहले एक बात बता दूं मैं आपको मेरे दोस्त, कभी भी ये गलती ना किया करो। गैस की प्रॉब्लम है, वेरी गुड, अच्छी बात है, गैस की प्रॉब्लम है, गैस को सॉल्व करना कैसे वो मैं बताऊंगा। अब क्या है, पहले पहले ये बता दूं मैं आपको, अब क्या है, ये बाहर की हवा को खींचता है। अब बाहर की हवा के अंदर में कितने प्रकार की चीज़ें होती है आपको पता है। अब उसके अंदर हवा के अंदर में मॉइस्चर भी होते हैं, जैसे पानी, हवा के अंदर में जब बारिश के मौसम होता है ना ज़्यादा, तो उसके अंदर पानी वगैरह भी होते हैं हवा में। उसके बाद धूल मट्टियाँ भी होती है। कई दफ़ा आपने देखे होंगे घर के अंदर में, आप घर जितना भी साफ़ सुथरा कर लो, अगर धूल मट्टी भी आ रही है ना, कभी भी शीशे के ऊपर ऐसे हाथ लगा के देखना, उसके ऊपर धूल निकलती है, तो वो धूल हवा के अंदर में मिली हुई होती है। हम क्या करते हैं, गलतियाँ कहाँ करते हैं, 2-3-4 गलतियां हम खुद करते हैं। जब हम यहाँ से फ्लैश करेंगे तो ये क्या है, कंप्रेसर उस हवा को पीती है, तो उस हवा के आगे कुछ हमने तो लगाया नहीं ना, हवा तो हमारी डायरेक्ट इसके अंदर आ रही है, तो इसके अंदर तेल वगैरह होते हैं ना, इसके अंदर मिक्स हो जाता है। जब मिक्स होगा ना तो वो वही चीज़ आपकी दिक्कत कहाँ करती है, ये ड्रायर कैपिलरी के पास दिक्कत करेगी, चोकिंग की बार बार शिकायत आती रहेगी। देखो मेरे दोस्त, कमाने 2 पैसे के लिए जाते हो आप, अच्छी बात है, वेरी गुड, चाहे आप 200 रुपये का काम करो चाहे 2000 का काम करो, उससे कोई हमें लेना देना तो नहीं है। पर आपका जो नुकसान होगा ना, आप क्या है कि आपने काम करा और करने के बाद आप चले गए, दोबारा से कंप्लेन आएगी, आपका पेट्रोल भी फूकेगा, पेट्रोल फूकने के बाद आपके पास टाइम भी ख़राब होगा, वक्त भी ख़राब होगा, दोबारा से गैस भी डालना पड़ेगा आपको, तो इससे डबल मेहनत हो जाएगी। तो कभी भी काम तरीके से किया करो, कोई परेशानी नहीं है। देखो अगर मेरे दोस्त मेरे तरीके पे एक बार काम करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, कोई गलत मैंने तरीका बताई है। अब जैसे कि कुछ वीडियो में मैंने ये भी देखा था कि उसके अंदर जो आजकल चल रहे हैं ना, कि इसके अंदर वो डालो जी, ये क्या बोलते हैं उसको, पानी की तरह क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान सा नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, उसको पिला दो, पिलाने के बाद क्या नाम है, कैपिलरी को पिला दो, वो क्या करेगा आपका, वो कभी भी डालना मत। ठीक है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको वो तो आप बता देना। अब क्या है, उसे पिला देने के कारण से क्या होता है कि बोलते हैं चोकिंग खत्म हो जाती है। अरे मेरे दोस्त, चोकिंग खत्म नहीं होती है, और चोकिंग और बढ़ा देती है। ठीक है, वो गलतियां कभी मत करना, इसके अंदर मत कुछ करना, आप सिंपल सी तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चोकिंग आप क्या किया, यहाँ से फ्लैशिंग किया, यहाँ से फ्लैशिंग करके आपने फ्लैश कर दिया, फ्लैश करने के बाद अब आगे का मैं बता रहा हूँ, आप क्या कैसे काम करते होगे वो मैं बता रहा हूँ। फ्लैश करने के बाद उसके बाद आपने ड्रायर को लगाया, ड्रायर को टाका वेल्डिंग वगैरह करने के बाद आपने कैपिलरी को भी कटिंग करके वेल्डिंग वेल्डिंग करने के बाद उसके बाद क्या किया आपने, सेक्शन के पाइप को निकाल लेते हो, वेल्डिंग के मदद से सेक्शन के पाइप को निकाल लेते हो। चलो, उसके बाद निकालने के बाद आप क्या करते हो, फिर फ्लैश मारते हो, दबा के फ्लैश मारते हो कि इसके अंदर का तेल मैं निकाल के बाहर फेंक दूँ। वो गलतियां मत किया करो मेरे दोस्त। देखो जितना आप ठीक नहीं करोगे ना, उतना नुकसान झेलोगे। अब क्या है, अब आपने 50 फ्रीज कर दिया, 50 फ्रीज में मतलब 20 फ्रीज सक्सेस हो रहे हैं, 30 फ्रीज में रिपीट कंप्लेन आ रहे हैं, तो रिपीट कंप्लेन भी जोड़ोगे तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी भी काम करा करो, अगर 50 फ्रीज में 5 ही फ्रीज रिपीट आती है कोई और कारण से, तो उसे समझ में भी आता है। ये नहीं है कि अच्छे मैकेनिक का ये पहचान होता है मेरे दोस्त कि 50 फ्रीज करने के बाद 5 फ्रीज में अगर प्रॉब्लम आती है, चाहे जितने से बड़ा मैकेनिक हो ना मेरे दोस्त, कंप्लेन तो 5 रिपीट आनी तो आनी है, चाहे जितने अच्छे से काम कर दे, उसे रिपीट कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो 5 रिपीट का कोई वो नहीं है कि मतलब कि क्या नाम है कि हमने रिपीट आई है हमारी, तो उसका कोई वो रीज़न नहीं। हाँ, अगर 50-50 प्रॉब्लम आ रही है, आप 50 फ्रीज की हो, उसमें 25 में दिक्कत आ गई, 25 में दिक्कत नहीं आई, तो उसमें क्या आप गलत हो। ठीक है, कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये गलती कभी ना करो। मैं आपको एक सही मशवरा दे रहा हूँ, सही तरीका बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है।
अब क्या करते हो कि सबसे पहली बात, पूरी बात नहीं हुई, यहाँ से क्या करते हो, फ्लैशिंग कर देते हो। फ्लैशिंग करने के बाद क्या होता है, फिर दोबारा से कंप्रेसर बाहर वाली हवा को खींचता है, फिर उसके बाद यहाँ से होता हुआ आप ये चेक कर लेते हो तेल निकाल लो। तेल नहीं निकाल लो, फ्रिज की ऐसी की तैसी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो आपका सरदर्दी है, आपको हमने बताया, हमारा काम है बताना, आपको करना आपका काम है। अगर कभी भी इस तरीके से जो तरीका मैं बताऊं एक बार करके देखना, कभी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने डाला, डालने के बाद ये हवा तो यहाँ से खींच रही है ना आपका, ये जब तक बंद रहेगा तो हवा खींचेगी नहीं, ठीक है, शक हवा तो यहीं से करती है। अब ये क्या करेगा, कंप्रेसर में सारा तेल वगैरह में मिक्स हो जाएगा, जितनी भी ये मॉइस्चर हो गए आपके, ये धूल मट्टी हो गई, ये जो चीज़ें होती है ना कंप्रेसर पी लेता, फिर उसके बाद इसी कंप्रेसर के अंदर ही रहता वो चीज़, फिर वो दोबारा निकलता नहीं है। सोचते हो कि फ्लैशिंग मार के हम निकाल देते, नहीं, वो गलत कर रहे हो मेरे दोस्त, गलत तरीके से गैस डालोगे कभी भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आपको मैं सही तरीका अब बताता हूँ मेरे दोस्त, आपको काम कैसे करना है। सबसे पहले कि मैंने फ्रिज के पास देखा कहाँ से लीकेज है, ठीक है। अगर हमारा, चलो बाहर की मैं बता देता हूँ, क्योंकि अंदर की जो रीज़न होती है कि अंदर ग्राउंड कंडेंसर होता है, तो उसे चेक कैसे करना है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से, आसान तरीका है बिल्कुल, कोई उसमें वो बड़ी चीज़ नहीं है। अब बात हो रही है मैं चोकिंग की। चोकिंग देखो, फालतू चोकिंग क्यों लाना है इसके अंदर, फ्रिज के अंदर फालतू चोकिंग तो आप ला रहे हो ना। इसके अंदर फ्रिज में 2 प्रकार की चोकिंग होती है। एक चोकिंग तो मैंने आपको बता दिया कि तेल की होती है, जो ये कंप्रेसर का तेल होता है, ये तेल क्या करता है, ये धीरे धीरे यहाँ फेंकता है, फेंकने के बाद ड्रायर के पास आता है, ये कैपिलरी में से ही यहाँ आ जाता है। कई दफ़ा ज़्यादा हो जाता है ना तेल ज़्यादा होने के कारण से कई दफ़ा फ्रिज को हिला देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तभी चोकिंग आती है, ठीक है, नहीं तो वैसे चलता रहता है। अब इसके अंदर आ जाता है कई, हाँ एक चीज़ और, अब कई लोग ऐसा करते हैं कि गर्म पानी को इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम कई बार दफ़ा सॉल्व हो जाता है। आप क्या कर, अब चोकिंग की प्रॉब्लम है, तो चोकिंग के प्रॉब्लम में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हमें हीट करना है। क्या हीट करना है हमारे को, ये फ्रीज़र के अंदर में कई लोग पानी की कटोरी गर्म उबाल करके इसके अंदर रखवा देते हैं, और अगर चोकिंग की प्रॉब्लम होगी तो 100% नहीं तो 50% खुल जाता है। कई फ्रिज में खुल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या होता है, खुल कैसे जाते हैं वो बताता हूँ मैं। अब फ्रीज़र के अंदर हमें आपने कटोरी रख दिया, वेरी गुड। अब वो क्या है कि जो हमारा तेल है वो बिल्कुल एक तरह से लिक्विड बन गया। अब वो क्या है, बनने के बाद अब जब हमारा कंप्रेसर चलेगा ना, डिस्चार्ज से जो प्रेशर मारेगा, यहाँ से प्रेशर मारते हुए ये जो हमारा लिक्विड बना, ये सेक्शन के पाइप की मदद से हमारा कंप्रेसर खींच लेता है। जब ये खींचने के बाद ना, उसके बाद ये कूलिंग चालू हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, चलो अब ये चीज़ें तो यहाँ तक की थी, हमें गैस किस तरीके से डालना है वो चीज़ आप समझ लो। हमें फालतू की चीज़ें, मतलब जैसे कि हवा में धूल मट्टी वगैरह अंदर ना आए, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझदार हो, आप समझ जाओ और कभी भी कंप्लेन ना आए आपके साथ। फ्रिज का काम और एसी के काम में बहुत ही अंतर होता है मेरे दोस्त। फ्रिज में क्या है, एसी में जैसे मर्जी गैस डाल दो वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है। कुछ एसीओ में प्रॉब्लम आती है, जैसे एलजी कंपनी की आप फ्रिज इन्वर्टर करोगे ना, तो उसमें भी बहुत तरीके से गैस डालनी पड़ती है, नहीं तो उसमें भी चोकिंग की शिकायत होती है। तो कभी भी जिसकी कैपिलरी 036 040 ऐसे करके कैपिलरी होती है ना, उसमें शिकायत तो आती है। अब मुझे बात कर लेते हैं गैस को किस तरीके से डालना है। तो पहली बात तो ये है कि हम जब फ्रिज के पास पहुंचते हैं, वेरी गुड, फ्रिज के पास पहुंचे, देखें कि हमारे पास कंडेंसर के पास लीकेज है या कहीं और भी लीकेज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कंडेंसर के पास। अगर हमें बाहर ही लीकेज मिल गया, या सेक्शन के पास, या डिस्चार्ज पाइप के पास, या सेक्शन पाइप के पास, दोनों में से कहीं पर भी लीकेज हो गया, या फिर जहाँ से हम गैस डालते हैं वहाँ से भी लीकेज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि गैस को डालना किस तरीके से। तो हमने क्या किया, ये पंच है, अभी तो समझ लो कंपनी की तरफ से ये पंच है। अब पंच है, अब उसके बाद हमें करना क्या है, ये पंच है, पंच होने के बाद ये क्या किया हमने, अगर यहाँ से लीकेज है, सबसे पहले हमने क्या करा, ड्रायर जो हमारा फ़िल्टर होता है उसके बीच से कटिंग करेंगे। वहाँ से कटिंग करके आप ये देख लेना कि तेल वगैरह तो नहीं है, वो जो एक छोटा छोटा सा देखना होगा पत्थर होगा उसमें ड्रायर में होता है, क्योंकि पहले ड्रायर होता था जाली, ओनली फॉर जाली लगी होती है, आजकल पत्थर आते हैं उसके अंदर। वो पत्थर को देखना सूखा है या गीला है, अब उसमें सब कुछ आपको कमी दिख जाएगी। अगर धूल मट्टी भी होगी तो उसमें सब कुछ दिख जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करना है, एक बार पत्थर को काट के वो पत्थर जब कटिंग करोगे ना, पत्थर निकलेगा तो उसको देख लेना ज़्यादा गीला है या सूखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर गीला होगा तो तेल आया हुआ है काफ़ी, ठीक है,
तो वो तेल आने का भी कारण क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। गैस नहीं होता ना तो क्या होता है, कंप्रेसर चला के रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कस्टमर, उसको चला के रखते हैं कि जी आज ठंडा हो जाएगा, कल ठंडा हो जाएगा, परसों ठंडा हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन ऐसे ही चला के रखते हैं। तो वो क्या होता है कि आपका इसके अंदर तेल आ जाता है। तो तेल आ जाने का मतलब ये नहीं, डर मत जाना कि बहुत तेल आ गया तो अब इसको सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ मत करना। आपको मैं तरीका बताता हूँ, आप इसको कटिंग करना। वेरी गुड। कटिंग करने के बाद आप क्या करना है, इसके अंदर से पत्थर को देख लिया आपने, देखने के बाद हमारी कहाँ लीकेज थी, ड्रायर के पास। अब ड्रायर को हमें चेंज करना है, तो ड्रायर एक नया लेना, अच्छी कंपनी का लेना, 30 35 40 रुपए की आती हो तो आपको पता ही होगा। अब उसके बाद हमने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से वेल्डिंग करना ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब इसे हमने वेल्डिंग किया, वेल्डिंग फ्लैशिंग नहीं करना आपको, फ्लैश ये कंप्रेसर आप फ्रिज चेक करने के बाद कंप्रेसर को बिल्कुल ही बंद कर देना। आपको इसको चलाना नहीं है कंप्रेसर को, ठीक है। चलाना कब है मैं बताऊंगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसको आपने ड्रायर, आपने क्या किया, इसको मैंने क्या करा, इसके अंदर जो थी वेल्डिंग वगैरह कर दिया। अब वेल्डिंग वगैरह करने के बाद ये कैपिलरी को भी हमने वेल्डिंग कर दिया। यहाँ से हमारा फाइनली चेक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा यहाँ से 2 पाइप आ रहे हैं, एक पाइप जो हमारा लगेगा एक्स्ट्रा लगेगा, वो लगता है हर ड्रायर में लगता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो लगाना तो एक पिन वाल लगाना, ठीक है, पिन वाल ही लगाना। पिन वाल का रीज़न मैं बताऊँगा क्यों लगाना, ठीक है। यहाँ से 2 पाइप हो गए आपके, एक पाइप हमारा पिन वाल का है और एक पाइप कैपिलरी की चली गई, ओके, ठीक है। एक पिन वाला वो हमारा तो यहाँ लग गया। अब यहाँ से हमारा फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद कुछ मत करना आप इसको, फिर उसके बाद इसको कटिंग करके, इसको लास्ट में कटिंग करना, ये नहीं है कि शुरू में मैंने कर दिया, नहीं, बिल्कुल लास्ट में करना। अब ये कटिंग करने के बाद पिन वाल लगा देना, ठीक है। आपने वेल्डिंग वगैरह सब कुछ कर दिया, ठीक है। इससे पहले भी मेरे दोस्त फ्रिज चल रहा था, सिर्फ गैस ही तो निकला इसके अंदर। इसके अंदर हुआ क्या है, आपको लगेगा कि चोकिंग हो गई, ये हो गई, वो जब फ्रिज चलाते हो ना तभी चोकिंग होती है, वैसे नहीं होती है चोकिंग, ठीक है। पहला मसला तो ये है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, गैस यहाँ से वेल्डिंग वगैरह करने के बाद ये एक पिन वाल, यहाँ हमारा एक पिन वाल लास्ट में हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद अब क्या करना है हमें, यहाँ जो पिन वाल लगा है उसके बाद हमें यहीं से, अगर आपके पास वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब एक होता है वैक्यूम, एक होता है कंप्रेसर वाले में वैक्यूम बना लेते हो, तो कंप्रेसर वाले वैक्यूम को इस्तेमाल ना करा करें। सिर्फ वैक्यूम, अगर ओनली फॉर वैक्यूम है आपके पास तो उसी वैक्यूम को आप क्या करा करें, इसको इस्तेमाल करा करें। अगर है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी कोई एतराज़ वाली बात नहीं कि ऐसा है मेरे पास वैक्यूम तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना, अब यहाँ पर जो है हम लगा लेंगे अपना चार्जिंग लाइन, गेज मीटर के अंदर लगा करके फाइनली हम यहाँ फाइनल कर लेंगे। टाका वेल्डिंग वगैरह लग गया, अब यहाँ पर हम लगा लेंगे चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन लगाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले चार्जिंग लाइन लगा लिया और उसके बाद हम कंप्रेसर को चला देंगे, ठीक है। चलाने के बाद हमें इसी कंप्रेसर से सेल्फ वैक्यूम कर लेनी है। सेल्फ वैक्यूम जब हो जाएगा हमारा, जो भी आप 4 मिनट 5 मिनट सेल्फ वैक्यूम करते हो कर लो, ठीक है। ज़्यादा देर मत करना, नहीं तो ये फ्रीज़र क्या होता है, एल्युमिनियम की होती है, ठीक है। ये एल्युमिनियम का फ्रीज़र होता है, अगर ज़्यादा देर वैक्यूम करते हो ना तो ये क्या होता है, दब जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम जान होती है। इसके अंदर क्या होता है, फ्रीज़र का मुंह कभी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, कभी करके देखना आप, ज़्यादा सेल्फ वैक्यूम करोगे तो ये फ्रीज़र टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा करना नहीं है, थोड़ा सा करना, देख लेना कि हमारा वैक्यूम हो चुका है, या हाथ लगा के उंगली लगा के देख लेना कि हवा निकलना बंद हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पिन वाल लगे थे ना, हमने पिन निकाल लिया था, और लगाने के बाद जब हमारा वैक्यूम हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से इसके पिन लगा करके, उसके बाद उसको पिन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एसी अपना कंप्रेसर को बंद कर देंगे। फाइनली ये हमारा वैक्यूम हो गया। अब हम गैस डालते हैं, तो गैस जो है हमारा जो चार्जिंग लाइन, आप जो समझते हो कि पता नहीं कौन से लैंग्वेज में समझते हो, कुछ लैंग्वेज पाइप की लाइन से जानते हो उसे कि पाइप है गैस डालने वाली, तो वही पाइप जो है और उसे हम चार्जिंग लाइन कहते हैं। तो वो चार्जिंग लाइन जो है ना, उस चार्जिंग लाइन की जितनी भी लंबी हो, चाहे आपकी 1.5 फुट वाली हो या 3 फुट वाली, अगर 1.5 फुट वाली है तो एक लाइन गैस डालो, 3 फुट वाली है तो थोड़ी सी खोलो। वैसे तो 1.5 फुट वाली, अगर 3 फुट वाली हो तो एक लाइन, उसकी एक चार्जिंग लाइन इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या करना है, गैस इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद हमें उसको बंद कर देना, गेज मीटर को। गेज मीटर बंद करने के बाद उसके बाद जो हमारी एक चार्जिंग लाइन की गैस है इसके अंदर आ गई है कंप्रेसर के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, कंप्रेसर को चला देना है। कंप्रेसर को कितना देर चलाना है, 5 मिनट।
ठीक है। हल्का सा क्या करना, बत्ती के मदद से जिससे हम वेल्डिंग करे थे बत्ती, उसको सिलो पे रख करके फ्रीज़र के अंदर हल्की हल्की हीटिंग दे देना बस। ठीक है मेरे दोस्त, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गर्म हो जाए, ऐसा हो जाए कि मतलब हाँ गर्म है। ज़्यादा दोगे तो कई दफ़ा फ्रीज़र फट जाता है। हल्का सा देना, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की चारों साइड से देना, गर्म कर देना। गर्म करने के बाद उसके ढक्कन हो तो ढक्कन बंद कर दो, नहीं तो फ्रीज का ढक्कन पूरा बंद कर दो वो। ठीक है, वो गर्मी से उसके बाद क्या होगा, एक लाइन गैस डालने के बाद जब कंप्रेसर चलाओगे उसके बाद सर्कल होगा ये। ठीक है, धीरे धीरे 5 मिनट आपको रखना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से गैस को उड़ा देनी है। जो एक लाइन डाली थी ना आपने, वो एक लाइन गैस को यहाँ से उड़ा देनी है। फिर दोबारा से सेल्फ वैक्यूम करना, दोबारा से वैक्यूम करने के बाद सेल्फ, उसके बाद आपको क्या करना, दोबारा से पिन निकालना है, पिन लगा देना और उसी से आपको फाइनली कस देना है। उसी दौरान हमें क्या करना, जब एक लाइन गैस डली हुई होती है, जब हम बत्ती इसके अंदर करते हैं उसी टाइम आपको क्या करना है, एक लाइन गैस डली हुई ना, सरफ के मदद से एक बार चेक कर लिया करो कि यहाँ पर लीकेज तो नहीं है, कोई लीकेज हमने वेल्डिंग करी है वहाँ लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगी तो आपको एक चार्जिंग लाइन में पता चल जाएगा गैस में कि यहाँ लीकेज है, तो हम क्या करेंगे, हमारी एक चार्जिंग लाइन गैस ही ख़राब होगी और उसमें हमारा दोनों काम हो जाएगा। तो अगर लीकेज है तो हम क्या करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे। वेल्डिंग करने के बाद कोई दिक्कत नहीं, वेल्डिंग ये इससे गैस निकाल के दोबारा से वेल्डिंग करके उसके बाद फाइनली हम वैक्यूम कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइनली आप गैस डाल दो। ठीक है, अगर आपकी दोबारा से लीकेज है तो एक बार प्रोसेस और कर लेना उसी एक लाइन चार्जिंग लाइन का, क्योंकि गलती आपकी है। आपने अगर वेल्डिंग अगर अच्छे से करते हो तो आपके एक लाइन के जगह पे चार्जिंग लाइन गैस नुकसान होने की जगह पे 2 बार नुकसान करनी पड़ेगी। तो आपको अच्छे से शुरू में कर लेना वेल्डिंग। ठीक है, और वेल्डिंग कैसे करनी है वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, गैस को डाल दिया। फाइनली गैस अगर आप बंद पे डाल ले तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, 50 के आसपास गैस को डाल दिया करो। ठीक है, 50 के आसपास बंद में, अगर 50 के आसपास आपका गैस चला जाता है तो वेरी गुड। वहाँ जाने के बाद आप छोड़ दो, फ्रिज को चला दो। ठीक है, फ्रिज चलाने के बाद आप ये 10 मिनट के बाद चलाना, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के बाद आपको फ्रिज चलाना है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे लगातार डालना है तो धीरे धीरे करके खोल दिया करें। ठीक है, और बैग कितना उसकी होना चाहिए, तो मैक्सिमम 8 से 9। ठीक है, 8 से 9 के बीच में इसका बैग चलना चाहिए। अगर 600 नंबर का भी हो या 600 नंबर का तो अलग है। ठीक है, और बाकी 134 की बात कर रहा हूँ तो ये 8-9 के आसपास करना है आपको। ठीक है, उसके बाद इसका तो 0 के आसपास होता है। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा कहाँ तक की होती है। तो 0 जो हमारा जो वो होता है, गेज मीटर होता है, उसके पे 0 होती है। उसके बाद जो नीचे वैक्यूम होती है ना, फिर दोबारा से जो हमारी वैक्यूम के जो हिस्सा 0 होता है ना, वहाँ पर आते रुक जानी चाहिए, वो हमारा गैस पूरी हो जाएगी, उसमें ज़्यादा गैस डलती नहीं है। अब फाइनली हमारा गैस बिल्कुल चला के देखना, अगर रिजल्ट नहीं आया ना मेरे दोस्त, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब भी किए होगे ना, अनफॉलो कर देना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो। ठीक है, तो मेरे दोस्त हमारा समझाने का बस यही मतलब था कि काम आप अच्छे से करो। ठीक है, उस तरीके से मत करो कि मुझे काम आता है। कुछ लोग कहते हैं ना मुझे काम तो बहुत ही अच्छे तरीके से आता है जी, मैं कर लूँगा वो कर लूँगा। जब वहाँ जाते हैं तो अच्छे भी फेल हो जाते हैं कई दफ़ा। अगर उसमें पड़ जाते हैं ना तो बड़े बड़े उस्ताद को फ़ोन लगा के पूछते हैं कि हाँ जी उस्ताद जी कैसे होगा, क्योंकि गलत काम करोगे तो मेरा दोस्त तो गलत वो आएगा, रिजल्ट आएगा। गलत रिजल्ट आने का मतलब है तो आप भी परेशान होगे और दूसरों को और परेशान करोगे। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप काम करना। देखो, चौकिंग खुद कंपनी बना के इसके अंदर डाल के नहीं देती है। चौकिंग आप काम करने जाते हो ना, आप गलत तरीके से काम करते हो तो चौकिंग आ जाती है। तो ये बात जो चीज़ें हैं ना समझाने की, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने गैस डाली, गैस डालने के बाद अब मैं फ्लैशिंग भी कर रहा हूँ। मेरे दोस्त फ्लैश क्यों करते हो, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। कोई इसके अंदर बाहरी चीज़ थोड़ी ना आई हुई है, आपको तेल ही तो निकालना है। तेल क्या निकालना कोई बड़ी चीज़ है? अगर ये बताओ, आप एक लाइन गैस को डाल के छोड़ रहे हो और इसके अंदर थोड़ा सा हीटिंग दे दोगे, तो हीटिंग जब दोगे ना, तो ये जो हीटिंग दोगे ना इसके अंदर, जब ये हीट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, एक लाइन गैस डालोगे ना, उसी एक लाइन के गैस के मदद से सारा गैस आपका कंप्रेसर पी लेगा। अगर ज़्यादा इसके अंदर तेल है तो फ्रीज़र के अंदर, ठीक है, तो वो गैस जो आपका है, फ्रीज़र जो है वो आपका गैस पी लेगा। तो इसके अंदर फ्लैश वगैरह मत किया करो कि मैं तेल निकाल रहा हूँ जी, ये कर रहा हूँ वो करने, ऐसा कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको किसी ने बताया भी होगा ना तो गलत तरीका बताया होगा। ठीक है, वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं। और काम कभी भी करा करो अच्छे तरीके से किया करो मेरे दोस्त।
नहीं तो फिर क्या है, दिक्कत आती है, आप भी परेशान होते हो, आपका तेल भी फूकता है और आपके साथ काफ़ी देर नुकसान भी होता है। मतलब तेल फूकना, किसी के पास जाना, वक्त भी ख़राब होता है, बहुत चीज़ें होती है। तो कभी भी रिपीट कस्टमर को नहीं आने दो, उससे क्या आपका कस्टमर भी ख़राब होंगे। जब कस्टमर ख़राब होंगे, एक बार अच्छे से काम नहीं करोगे, दोबारा से दिक्कत आएगी, दोबारा से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तरीका आपको मालूम नहीं है ना। तरीका तो आपने जाके शुरू में गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ करने के बाद तो वो उस चीज़ को आप दोबारा से वो करोगे, तेल निकालोगे, ये करोगे, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आपके चलता रहेगा जी, ये करने से सही हो जाएगा, वो करने से सही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सही तरीके से काम करो, रिजल्ट नहीं आया तो फिर बताना आप। तो मेरे दोस्त, अगर मेरी वीडियो आपको लोगों को अच्छी भी लगी हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना, ताकि और शेयर भी कर देना, ताकि दूसरों के पास भेजो तो आप लोगों को पता भी चल जाए। तो मेरे दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।